मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में लिए गए पॉक्सो के डिसीजन पर। और यह चर्चा मायने रखता है क्योंकि यह बहुत ही यूनिक केस है। मित्रों, हमने एक केस कवर किया था पिछले साल जिसमें असम हाई कोर्ट ने सरकार को लतार लगाई थी कि आप चाइल्ड मैरिज एक्ट को रोकने के लिए मास लेवल में बहुत सारे अरेस्ट किए गए थे असम में, और 9 लोगों को बेल दिया गया था, यह कहते हुए कि अगर चाइल्ड के साथ शादी हो रही है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है, रैम्पेंट है असम में, और उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से आइए, सिस्टम से आइए। और वो सिस्टम ये है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत एक प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए लॉ है, एंड उस लॉ एंड उस पर्टिकुलर प्रोविजन के तहत अगर कोई एक्शन आप लेना चाहते हैं मास लेवल का, आप लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रोसेस ऑफ लॉ को आप मिसयूज मत कीजिए। उसको पोक्सो के सामने अगर आप लाते हैं और उसको उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो जो बच्चे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बनाया गया है ये लॉ, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उस लॉ का डाइल्यूट कर देंगे आप। मैरिज एंड ऑफेंस स्पेशली अगेंस्ट चिल्ड्रन इज टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो पॉक्सो का जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगा। इस बात पर चर्चा हुई थी। हाई कोर्ट ने इस पर, असम हाई कोर्ट ने चर्चा करते हुए 9 लोगों को के बेल को एक्सेप्ट करते हुए जो असम की सरकार है मिस्टर हेमंत बिस्वा की, उसकी सरकार को लतार लगाई थी उन्होंने, और कहा कि प्रॉपर तरीके से आइए। मित्रों, दूसरा मामला यह है कि ऐसा ही एक केस हमारे पास आया था, हमने हैंडल भी किया था इसमें, कि अब एक महिला है जो एक घर में रह रही है और उस घर में 3 फ्लोर है। एक फ्लोर, बीच वाला जो फ्लोर है उसमें वो महिला रहती है अपनी बेटी के साथ। जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उस पे उसकी सास जो बूढ़ी है और उसके ससुर गुजर चुके हैं, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में उसका देवर जो शादीशुदा है और वो रहते हैं। अब जो बीच फ्लोर पे जो महिला है, जो विधवा है और अपनी बेटी के साथ रहती है, उसके कुछ इलिसिट रिलेशनशिप है किसी दूसरे पुरुष के साथ। अब इस बात को लेकर घर के अंदर क्लेश हो रहा है। अब उस क्लेश में जब बेटी कुछ खेलती है, सीढ़ी से नीचे उतर जाता है सेकंड ग्राउंड फ्लोर पर, तो जो दादी है, जो सास है महिला की और जो लड़की है उसकी दादी, वो गुस्सा करती है और लड़ाई करती है अपने बहू से, अपनी पोती से, बिकॉज पोती ने भी अपनी मां का साथ दिया उस बंदे के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में। जो देवर है वो ऊपर वाले छत पे रहता है और वो काम करता है, उसकी भी फैमिली है अपनी। अब इस बात को लेकर खींचातानी हो रही है क्योंकि वो इलिसिट रिलेशनशिप में है। लोग समाज में जहां पर वो रहते हैं, ये कोटला मुबारकपुर दिल्ली का जो साउथ एक्सटेंशन के पीछे है वहां का केस है। अब इसी बात पर एक दिन कुछ कहासुनी हुई और जो देवर है, चाचा, उस चाचा ने अपनी भतीजी को एक थप्पड़ मार दिया। जो इलिसिट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व महिला है, जो उसकी मां है, वो जिस अपने पुरुष साथी को बुला लेती है और वो पुरुष साथी जो है पुलिस के साथ मिलकर अपने चाचा पर उस लड़की की तरफ से केस करवा दिया जाता है, और वो लड़की पोक्सो एक्ट में केस करती है। पोक्सो एक्ट का ये मतलब, दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है, बहुत सीरियस ऑफेंस होता है ये, कि आप किसी नाबालिग के साथ छेड़खानी करते हैं, उसका रेप करने का कोशिश करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करते हैं। इवन इफ यू विलिंगली डू इट, तो आप बहुत बड़े जाल में फंस सकते हैं। और उस लेडी ने इसका सहारा लेते हुए अपने देवर पे केस कर दिया। ठीक है, अब उसका देवर जेल में। अब देवर की जो वाइफ है वो, उसके फैमिली, उसकी सास, एवरीबॉडी इज नाउ इन अ टेंशन मोड।
और वो महिला चाहती है कि ये दोनों सास एज वेल एज देवर उस घर को छोड़ के चले जाएं, ताकि वो अपने उस पर्टिकुलर पुरुष साथी के साथ आराम से रह सके और उस पे घर पे कब्जा कर ले। अब ये केस लोअर कोर्ट में आया मित्रों, पुलिस ने, और पुलिस के साथ उनकी दोस्ती भी हो गई, पुलिस को भी कुछ कमीशन वगैरह दे दिया पुरुष साथी ने। अब ये मामला जो है पेचीदा होता चला गया और ये कोर्ट में आया, कोर्ट में इस पे सुनवाई हुई। फर्स्ट राउंड में उसको बेल नहीं मिला, फिर फाइनली हाई कोर्ट ने उसको बेल दिया, ये कह के कि ये तो मामला कुछ और है और आपने उसको बना दिया कुछ और, बिकॉज जो इंजरी है वो रिपोर्ट बता रहा है कि इसको कोई सच विशेष चोट नहीं आई है। अगर मारपीट का चोट है तो मारपीट का केस कीजिए, इस पे पोक्सो का कहां से आ गया? और इसमें पुलिस भी एक महिला थी जो इन्वॉल्व थी इस पूरे स्टोरी को बनाने में। हाई कोर्ट ने उस पर अच्छा संज्ञान लेते हुए उस महिला पुलिस का बैट बजाया और वार्निंग दी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारे अगेंस्ट तुरंत संज्ञान लेके तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम पे कार्रवाई होगी। मित्रों, ये है नजारा पोक्सो का। और आपके संज्ञान में इस तरह के बहुत सारे नजारे होते होंगे। अगर आपके पास कुछ इस तरह का कुछ मित्रों आपके पास कुछ है अगर स्टोरी, तो हमें जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। वी लाइक टू लर्न फ्रॉम यू मित्रों, आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ केसेस संज्ञान में अगर इस तरह की आती हैं तो समाज में अवेयरनेस भी क्रिएट होगा कि आप जब इस तरह के जाल में फंसे तो आप कैसे बच सकते हैं। मित्रों, अब चलते हैं कर्नाटका हाईकोर्ट में क्या हुआ उस पर चर्चा करते हुए। कर्नाटका हाईकोर्ट का यह केस बहुत ही अजीबोगरीब है। इसके सत्यता पर मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये अंडर ट्रायल है और कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। उसने कहा है कि पहले ट्रायल होने दो, तब समझ में आएगा कि इसके डीप में क्या कहानी बनी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस केस में भी कुछ फाउल प्ले किया गया है। लेकिन अब फाउल प्ले करने के क्रम में हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर देते हैं इस तरह के ट्रॉमा से केसेस में, विच इज नॉट वेरी गुड ओवरऑल हेल्थ के लिए। मित्रों, आपके अंदर कोई माइंड में गंदगी है, मलान है या ट्रिक है और आप कुछ जरूरत से ज्यादा लोभी हैं, तो आप अपने चाइल्ड को उस पर्टिकुलर स्टोरी में, उस एम्बिशन में घुसाकर केस करते हो, तो चाइल्ड के दिमाग पर क्या असर होता होगा इसका भी तो संज्ञान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। बट आजकल बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है कि चाइल्ड को भी वैसा ही बना दिया जाता है और उसको सिखाया जाता है कि तुमने ये बोलना है, तुमने ये करना है। उसके इनोसेंस को बचपन में ही खत्म कर दिया जाता है बाय इन्वॉल्विंग हिम इन फैब्रिकेटेड केसेस। मित्रों, जहां पे सचमुच में अब्यूज हुआ हो और अगर उस पर संज्ञान लेना हो और उस चाइल्ड को मजबूती के साथ फ्रंट पर लाना हो, तो मैं इसका हमेशा से समर्थन करता रहा हूं, क्योंकि चाइल्ड को सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। और बचपन में अगर उस चीज को अगर रोका नहीं गया तो बाद में वो एक बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नासूर बन सकता है। तो इसलिए मित्रों, गलत केसेस में चाइल्ड को नहीं फंसाइए, नंबर 1। लेकिन अगर सचमुच में चाइल्ड के साथ कुछ हुआ है तो उसे फ्रंट पर लाइए और उस चाइल्ड का साथ देते हुए जो अन्याय हुआ है उसके साथ उसको जजमेंट, जस्टिस जरूर दिलवाइए। लेकिन मित्रों, अगर गलत कर रहे हो आप, चाइल्ड को इन्वॉल्व करके उसके इनोसेंस को छीनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो रेप या पोक्सो या अब्यूज बाद का बंदा बाद में करेगा, पहले तो आप ही कर रहे हो अपने बच्चे का अब्यूज। तो इस बात का ध्यान रखें मित्रों। और कोर्ट को अगर पता चल जाएगा कि आपने उसका मिसयूज किया है, तो जो नए अभी संहिता बनी है उसमें बहुत सारे प्रोविजन हैं जो आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। तो मित्रों, कर्नाटका हाईकोर्ट में धारवाड़ का केस है ये 2024 का, और इसमें जो बेंच है, सिंगल जज बेंच, जस्टिस अनिल बी कट्टी का, उनके बेंच पर एक केस आया जो बहुत ही पेचीदा था और इंटरेस्टिंग भी था, और डीपली इस केस को स्टडी किया गया। उसके बाद ही फिर उन्होंने जजमेंट दिया। मित्रों,
अब केस का टाइटल जो है वो अननोन टाइटल है, नाम नहीं डाला गया है कि कौन है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। पिटिशनर एक वुमेन है जिसने पिटीशन दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट को कि उसको पोक्सो एक्ट में फंसाकर उसके साथ नाइंसाफी की गई है और उस एक्ट को हटाकर उस पर जो केस लगाया गया है उसको क्वेश कर दिया जाए। ये एक पिटिशनर है, एक महिला है। मींस महिला पर एक्यूजेशन लगाया गया है कि उसने एक बच्चे का चाइल्ड अब्यूज किया और इसीलिए उस पर ये पोक्सो है। ठीक है। अब नाउ जो फादर हैं और लड़का दोनों कंप्लेनेंट है इसमें। ठीक है। बैकग्राउंड ये है कि ये लड़का जो है वो माइनर है, 12-13 साल का लड़का है। वो कर्नाटका में कहीं से आए रहने के लिए, धावड़ में किसी सोसाइटी में। उस सोसाइटी में पहले से वो लेडी वहां रहती थी और वो इंटरेक्ट करती थी सोसाइटी के और भी बच्चों से, बिकॉज शी वॉज अ नोन टीचर, आर्टिस्ट एंड टीचर। एंड कुछ समय के बाद चूंकि वो नेबर था, फ्रेंडली हो गए लोग आपस में, बच्चे का उसके घर में आना जाना शुरू हो गया और वो बच्चा लगातार उसके पास आता जाता था। फिर कुछ समय के बाद 2020 में ये फैमिली, जो बच्चे वाली फैमिली है, वो दुबई शिफ्ट हो गई। दुबई में जाने के बाद साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऑब्जर्व किया फैमिली ने, जैसा कि कोई केस में कहा गया है कि बच्चे का साइकोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम हो गया। और जब बच्चा धीरे धीरे खुला अपने पेरेंट्स के साथ, तो बताया कि वो लेडी उस बच्चे को घर पर बुलाती थी और लगातार उसके साथ सेक्स संबंध बनाती थी और उसका अब्यूज कर रही थी वो लगातार। और ये चीज समझ आने में 4 साल लगा। जब वो वापस आए दुबई से, फिर वापस कर्नाटका आए 2024 में, वो अपने गांव गए, फिर कंसल्टेशन किया वकील से और पूरा राय विचार करने के बाद वो धावड़ पुलिस स्टेशन में उन्होंने एफआईआर फाइल किया अगेन इन पोक्सो। सेक्शन 7 और 8 का एक्ट लगाया गया। अब ये पोक्सो एक्ट लगाने के बाद पुलिस ने जब इंक्वायरी की शुरू की तो अब ये लेडी एग्रीव्ड हो गई। अब वो हाईकोर्ट गई 482 सेक्शन सीआरपीसी के तहत रिलीफ मांगने के लिए कि भाई ये तो मिसयूज है प्रोसेस का और मैं तो इनोसेंट महिला हूं, मेरे ऊपर ये एक्यूजिशन जो है वो गलत है। एंड कोर्ट में ये भी कहा गया कि जो पोक्सो एक्ट है ये तो मेल चाइल्ड के लिए लगाया गया है, ना कि ये फीमेल चाइल्ड के लिए लगाया गया है, ना कि मेल के लिए। और यहां पे महिला को एक्यूज बनाया जा रहा है, ना कि मेल को। तो प्राइमा फेसी ये है कि ये केस पोक्सो में नहीं आता। ये भी एक पॉइंट था अपार्ट फ्रॉम अदर पॉइंट्स जो एफआईआर में लिखा गया और कहानी बनाई गई उसमें। अब जो महिला है वो बोल रही है कि मैं इनोसेंट हूं, ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस है, इसको आप क्वेश्चन करते हैं। अब मिस्टर कट्टी ने इस पर पूरी तरह से डिटेल में सुनवाई की और पुलिस के जो अभी तक जो रिपोर्ट आई थी या जो कुछ भी उसने तैयारी की थी उस पर संज्ञान लिया, जो भी लिया था उन सब पर उसने कोर्ट ने इसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि यह मामला क्या सवाल उठा, लीगल सवाल जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक तो महिला जो है वो और भी लोगों को पढ़ा रही है वहां पे सोसाइटी में। क्या एक 48 साल की महिला इन जनरल इस तरीके के सिचुएशन में जब बच्चा उसके पास आता है पढ़ाई करने के लिए तो क्या उसको फोर्सिवली लगातार सेक्स कर सकती है? नंबर 1। दूसरा सवाल उठा कि ये 4 साल क्या कर रहे थे, इनको 4 साल लग गया समझने में कि ये अब्यूज किया जा रहा है, तब तक लड़का जो है वो 16-17 साल का हो गया। उसके बाद यही 2 पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट था कि भाई ये तो केस लड़के पे होता है, लड़की पे नहीं होता है। मतलब पुरुष अगर कोई इस तरह का काम करे किसी लड़की के साथ तो पोक्सो बनता है, मतलब ये महिला ओरिएंटेड है।
तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझा और सबसे पहला सवाल उठा कि क्या अंडर सेक्शन 5739 पोक्सो जो है, इज इट ओनली अप्लीकेबल टू अब्यूज ऑफ फीमेल चाइल्ड? तो आंसर मिला कि नहीं, ये न्यूट्रल है, इट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर, मीन्स देयर इज नो जेंडर डिफरेंस एट ऑल. If a mahila does abuse of a male child, it comes under the POCSO. In addition to male doing similar kind of thing against female child. तो जजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि जज साहब ने कहा कि चूंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है और इस पर आपने कोई एज सच अदर मटेरियल फैक्ट्स नहीं रखे हैं जो इनोसेंस प्रूफ करे महिला का, और सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि ये पोक्सो जो है इस पे अप्लाई नहीं होता है, ऐसा नहीं है, इट इज अ न्यूट्रल थिंग. तो अब चूंकि ये सीरियस मामला है, हम इस केस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते. अब चूंकि पुलिस ने रिपोर्ट ले लिया है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, ट्रायल होने दीजिए. ट्रायल में आप प्रूव कीजिए कि आप इनोसेंट हैं. मतलब यह है कि क्वेश्चन नहीं किया गया उस केस को, पोक्सो वाला, और अब महिला पे ट्रायल चलेगा और फिर ट्रायल में पता चलेगा फैक्ट्स कि ये 4 साल का गैप क्यों हुआ, और जब वो लड़का आता था वहां पे तो कौन सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, एंड हाउ ओवर द पीरियड ऑफ 4 years ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेजर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और भी जो विटनेसेस हैं उसका एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. लड़के के साथ भी जो विटनेस है, वो जो विक्टिम है उसका भी होगा, पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन फैमिली के लोगों का होगा. पुलिस अगर चाहेगी तो आसपास के पड़ोसियों का भी स्टेटमेंट लिया जा सकता है विटनेस के तौर पे, या उस महिला के यहाँ जो और बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्या ऐसा उनके साथ भी किसी ने किया हो सकता है कोई फ्रंट में आए. इन सारे जब पूरी तरह से जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, तब इस केस को कोई कंक्लूसिव पॉइंट पर लाया जाएगा. लेकिन जब तक ये केस चलेगा तब तक महिला के लिए भी ट्रॉमा रहेगा, बच्चे के लिए भी रहेगा, बच्चे की फैमिली के लिए भी रहेगा. लेकिन कोर्ट ने इस चीज को क्वेश्चन करने से इनकार कर दिया. प्लेन कहानी यही है मित्रों. अभी तक हम देखते रहे हैं कि जब थोड़ा सा भी कोर्ट को शक होता है कि यहां पे फाउल प्ले किया गया है, तो कोर्ट उस केस को क्वेश्चन कर देती है और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम को लताड़ती है, या जो कंप्लेनेंट है जिसने ट्रिक प्ले करने का कोशिश किया है उसको लताड़ती है. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में चूंकि ये केस बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन में है, जहां पर एक मेल चाइल्ड अब्यूज किया गया है और महिला उसमें इन्वॉल्व है 48 years की, तो कोर्ट ने इसको क्वेश्चन करने से मना कर दिया. बिकॉज कोर्ट के सामने एज सच कोई स्पेशल फैक्ट नहीं रखा गया, ना ही कोई पुराना एनिमिटी के बारे में कुछ मेंशन किया गया, ना ही कुछ लड़ाई झगड़ा हुई या कोई इंटरेस्ट था, पर्पस क्या था, मेंसरिया क्या था, अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल प्लेजर, या क्या ये फाउल प्ले भी हो सकता है, इसके लिए कोई मेंसरिया भी तो होना चाहिए. ये सारे चीज नहीं प्रेजेंट किए गए थे कोर्ट में मित्रों. और मुझे लगता है कि जो केस आया उसमें फैक्ट को प्रेजेंट करने के अलावा जो अदर डायमेंशंस हैं उसके बारे में चर्चा नहीं की गई प्रॉपर तरीके से. तो कोर्ट जो है इनकम्प्लीट जब इंफॉर्मेशन आप सप्लाई करेंगे अपने बचाव में और कोई विशेष स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट सामने नहीं रखेंगे, कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देता मित्रों. पहले वाले केसेस में कोर्ट ने रिलीफ दिया बिकॉज वहां पे प्राइमा फेसी लग रहा था कि महिला जो है एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है और एक थप्पड़ मारने पे भी अपने देवर को अपनी बेटी के साथ कंबाइन करके उसको केस में फंसा दे रही है. उसी तरह से असम में हुआ था
कि भाई चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है, जो कि विच इज ए सोशल टैबू, एक तरह से समझिए सोशल प्रॉब्लम, मीनांस है, और उसको आप खत्म करने के लिए आप उसको पोक्सो में डाल देते हैं. इट इज नॉट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन abuse and getting married as a customary in the society. तो मित्रों, हर कोई का अलग अलग केस होता है और इस पर सिचुएशन डिफरेंट होती है, और ऐसी स्थिति में अगर कहानी बनने लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. मित्रों, आपका इस केस के बारे में क्या राय विचार है? क्या कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पर जो संज्ञान लेते हुए क्वेश्चन नहीं किया केस को, क्या कर्नाटका हाई कोर्ट राइट था? क्या महिला को अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? क्या महिला के पास कोई दूसरा रेमेडी है अपने बचाव करने का? इन सब पे अगर आपके पास मित्रों कोई विचार हो तो विचार अपना जरूर दें. आपने समय दिया मित्रों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. टिल देन गुड बाय, एंड हमारे चैनल कानून प्लस को